जीवन में तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। ये देखो, ये लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बन। कमजोर होकर अगर तुम प्रेम की बात करोगे, तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम कमजोर हो तो प्रेम की बात करो ही मत। भाई शाहरुख खान अगर दिल्ली की सड़क पर आ जाए तो बहुत लोग तो गिर के मर जाएंगे उनके पास। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी किसी को छू देंगे, वो बंदा बेहोश हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो प्रेम की बात मत करो। वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगल बगल के लोग हंसी उड़ाएंगे, बड़े लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। भगाओ इसको। किसी ने भड़काया, अभी तो आपकी हालत ये है, कोई आपको भड़काना चाहे अगर 4 गाड़ी लेके भाग जाए, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। यही वो चाह रहा था। कितना आसान है कथा बनाना इस उम्र में। आप बस ये चाह रहे हैं किसी को भड़काना है, और आपने 4 गाली दी, वो भड़क जाएगा। वो इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। पर मैच्योर आदमी क्या करेगा? नहीं भड़केगा। वो भड़केगा अपने हिसाब से। आपने 4 गाली दी, वो बोलेगा देख अभी भड़कने का मन नहीं कर रहा मेरा। नोट कर लिया है, टाइम पे हिसाब बराबर करेंगे। जाओ, अभी फिल्म देखने जा रहा हूं, तो कह रहा है कि तेरे अंदर दम नहीं है, तो है ये तेरा वो। कह रहे ये भी नोट कर लिया, 7 हो गई। अभी तो फिल्म देखूंगा, मेरा मूड अच्छा है। नोट कर लिया, हिसाब होगा समय पे, चिंता मत करो। और अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं गुस्सा तेरे हिसाब से नहीं करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। मुझे गुस्सा कब आएगा ये तू तय करेगा, तो मैं कैसे स्वाधीन हुआ? मुझे गुस्सा कब आएगा ये मैं तय करूंगा। ये है मैच्योरिटी। हम सब कभी ना कभी स्त्री के पीछे भागते हैं। कोई स्त्री पुरुष के पीछे भाग रही है, इस पुरुष स्त्री के पीछे भाग रहा है। सबने नशा किया होगा जीवन में, सबने सब कुछ किया होगा। फिर जिस दिन एहसास हुआ होगा कि यार इसको करने से कोई फायदा नहीं, तभी तो छोड़ेगा। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में होगा आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में। हाँ, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान, और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है। अभी इंटरव्यू होने जा रहा है आईएएस का, तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्टिकल 370 ओपिनियन। अब आर्टिकल 370 में 3 ओपिनियन बनेंगे। पहला ओपिनियन कश्मीरी का, उसका अपना ओपिनियन होगा। दूसरा ओपिनियन नॉन कश्मीरी का, यूपी, बिहार, पंजाब। और जो तीसरा ओपिनियन होगा वो एक पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का। एंड ऑल द 3 ओपिनियंस विल बी डिफरेंट। कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे। हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। देख लो कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें तुम कर सकते हो, और यही है टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। और कुछ भी नहीं है टैलेंट। डर सबको लगता है। इन्होंने भी कहा कि हमको भी डर लगता था, हमको भी, सबको लगता है। मौसम खराब है। कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा। बगल में एक लेडी तो सब चिल्लाने लगे। मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देख के मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा ऐसा कि डर थोड़ी रहे,
आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी। अगर किताब इज अ अचीवमेंट, अभी मैं उस वर्ड पे आ रहा हूं जिससे बहुत लोग भागते हैं और उससे तुम भाग नहीं सकते, स्ट्रगल। और जब भी तुम स्ट्रगल करोगे तो स्ट्रगल की दो बहनें हैं, उन दो, स्ट्रगल खतरनाक नहीं है, उसकी ये दो बहनें बहुत खतरनाक है, स्ट्रेस और प्रेशर। और प्रेशर तुम्हें हर साइड से मिलेगा, फैमिली से भी मिलेगा, सोसाइटी से भी मिलेगा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ, तो क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी। जब भी तुम ना कर पाओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्मार्ट लीडर। इससे कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। Whenever you are defeated, whenever you lose, take the responsibility on yourself. When you are victorious, give the credit to the team. तुम कभी क्रिकेट के जो कैप्टन्स वगैरह होते हैं, फुटबॉल वगैरह के, उनको देखो, अगर टीम हार गई है तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर वो टीम को कुछ नहीं बोलते। और अगर टीम जीत गई है तो फिर वो टीम को क्रेडिट देते हैं। धोनी वाज इन फॉर्म एंड विराट वाज अल्टीमेट प्लेयर एंड ऑल। दिस इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्समैनशिप। एक शहर से 100 लड़के आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो जो 101 वाला होगा ना, उसके परिवार वाले प्रेशर करके भेज देंगे उसे कि तू भी जा। पूरा शहर जा रहा है आईएएस बनने के लिए। अब हर आदमी तो आईएएस के लिए बना नहीं, हर आदमी इंजीनियर बनने के लिए बना नहीं, हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए बना नहीं। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि हमारी एजुकेशन ने हमारे दिमाग को खोलने में नाकाम रही। और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो घर जाकर। नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कितना पढ़ोगे यार। अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम क्या, तुम कमा भी नहीं पाओ, दम चाहिए बाबूजी। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। 95% लोग दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को शर्ट पहने फिर पूछते हैं मैं अच्छा लग रहा हूं, सामने लगा नहीं यार अच्छे तो नहीं लग रहा, उतार दिए। अपनी आंखें, अपनी आंखों में अच्छे लग रहे हो ना, हाँ तो जाओ। हमारे बच्चे जब कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी श्रीमती जी बीच में टोक देती, नहीं कलर अच्छा नहीं। अरे वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको अपनी आंखों से अच्छा लग रहा है। बोले कैसा कलर है, जाने दे। मैंने कहा अच्छा लग रहा बच्चा, पापा बहुत अच्छा लग रहा, पहन ले। तुम अपनी आंखों में अच्छे होने चाहिए, अपने पे नजर रखो, अपने पे।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। सी योरसेल्फ, खुद को देखो कि जिस भी फील्ड में कूदना है, बात समझ में आ रही ना, जिस भी फील्ड में कूदना है, जहां भी जाना है, जिसकी भी प्रिपरेशन करनी, साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीखना है, तुम कहते अरे यार साइकिल में क्या है। अब तुम्हारे लिए क्या है ना, लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना। बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। समय खराब चल रहा है, हर 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 मुसीबत, ये मुसीबत आई है, कुछ अच्छा करके जाएगी। तो मैं वो कहां देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी बिजी। शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में, तो जब उन्होंने मुझे ब्रेवो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, क्या बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अबे मैंने कहा पागल हो मैं, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर। कोई चीज सीखते हो, शुरुआत राजा बनने का। कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मार। पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ, बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहाँ भी तुम जाते हो वहां जाओ, और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहाँ से उन्नाव, फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूँ। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। जिंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मंदापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दो। कि कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंदा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। अच्छा मेरा अंतिम अटेंड निकल गया जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे। उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, ये दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ मैंने कहा दिखाएंगे। बोले जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत ताव है तो उतार के जाओ।
सर माँ बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है। सिर्फ एजुकेशन रोल प्ले नहीं करती, एजुकेशन से बड़ी कोई चीज है, वो क्या है? मन की ताकत। तुम सारी जगह से अपने दिमाग को हटा दो, क्लोज ऑल द डोर्स, जितने दरवाजे तुम्हारे जीवन में सब बंद कर दो। उसी चीज को इस देश में सन्यास कहते हैं। सन्यास मतलब घर छोड़ के भाग नहीं जाना, सन्यास मतलब कि जब आप किसी चीज की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप सारे दरवाजों को बंद कर दें कि अब मैं एक सन्यासी हूं, ना मैं हिंदुस्तानी हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं आसामी हूं, ना मैं कुछ भी नहीं हूं। अब तब तुम्हारा दिमाग चारों तरफ से फ्री हो जाएगा। तो जब वो चारों तरफ से फ्री होगा तब वो किताब में लगेगा। तैयारी कर रहे हो आप, डिफीट के बारे में क्यों सोचते हो कि अगर हमारा आईएएस में नहीं हुआ? मेरा देखो, अगर हमें ये पता होता कि मेरा आईएएस में नहीं होगा, हम नहीं करते तैयारी, और अगर हम नहीं करते तो फिर कुछ नहीं कर पाते। तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? यार होगा तो आईएएस बनोगे, नहीं होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे। अब नीचे नहीं आओगे। ये एग्जामिनेशन तुमको इतना मैच्योर कर देगा ना, ऐसी ऐसी चीजें समझा देगा तुम्हें, एलिवेट करेगा। उस तरफ तो सोचना ही नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल थिंकिंग, आस्किंग दिस क्वेश्चन, सर इफ आई फेल देन? किसको पता है? यही तो फ्यूचर की ब्यूटी है। चुनौतियां हर उस आदमी के जीवन में है जिसके पास महत्वाकांक्षा है। अब उस चुनौती से निपटने का एक माध्यम है नशा, जो महत्वाकांक्षा मिलने से पहले ही खत्म कर देगा। कोई भी नशे को प्रेम में गले नहीं लगाता। दूसरा माध्यम है योग और ध्यान। ये जो गुलाम है मन, इसको मालिक नहीं बनने देना है, इसका इस्तेमाल करना है, शरीर को ताकतवर बनाना है और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को अपना एक योगदान देना है। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। बना लो, अगर जीवन में कुछ करना है ना तो डायरी बना लो और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। इससे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं, लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है। नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है हमारे देश में। लोग पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे।